नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं रिजर्वेशन के उस स्टेटस की जो जो पैदा होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन से। माइग्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। माइग्रेशन हो सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़े, कोई बिजनेस के लिए जाना पड़े, रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि शादी के बाद माइग्रेशन, जो ज़्यादातर महिलाओं के केस में है। तो इस संबंध में मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट पत्र का जिक्र करना चाहूँगा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्रांक 35/1/72 RU (SCT V) दिनांक 2/5/1975 के संबंध में। यह पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को प्रेषित है। इस पत्र में बहुत से बिंदुओं की चर्चा की गई है जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इशू करने में जो प्रॉब्लम्स या कोई कंफ्यूजन रह जाता है उसकी चर्चा की गई है। और ये पत्र उस समय चूंकि सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशंस थे, इसीलिए इन्हीं दो कैटेगरी का जिक्र किया गया है। जो 1993 में जब अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन लागू हुआ और 2019 में जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लागू हुआ, तो निश्चित तौर पर ये जो प्रावधान हैं, जो मिलते जुलते प्रावधान हैं, ये हर कैटेगरी पर यही बिंदु मेरी समझ से ये लागू होगा। और जो मैं चर्चा करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि SC, ST और OBC के मामले में क्या स्थिति रहेगी माइग्रेशन के केस में। तो सबसे पहले मैं जो अभी 2 मई 1975 के पत्र का जिक्र कर रहा था, होम अफेयर्स का, उसका पैरा 2 का सब पैरा रोमन 2 जो कहता है वेयर ए पर्सन migrates from one state to another, he can claim to belong to a SC or ST only in relation to the state to which he originally belonged and not in respect of the state to which he has migrated। यह स्पष्ट है कि आप जिस स्टेट के ओरिजिनल वासी हैं वहीं आप रिजर्वेशन का क्लेम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं पर भी यही लागू होगा कि शादी के बाद अगर वो बाहर चली जाती है, दूसरे राज्यों में चली जाती है, तो उनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो निश्चित तौर पर अपने राज्य के स्टेटस के आधार पर मिलेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस, मतलब केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए निश्चित तौर पर जो स्टेट में जो लिस्ट है और जो कॉमन लिस्ट है सेंटर का, उसके आधार पर उनको सेंट्रल सर्विसेज में बेनिफिट मिल जाएगा अपने पिता के स्टेट से। और जो राज्य सरकार की सेवाओं के लिए है, तो पिता जिस स्टेट के वासी हैं वो पिता से उनका तय होगा, उनकी जाति भी तय होगी, उनकी कैटेगरी तय होगी और उस स्टेट में आरक्षण मिलेगा, न कि ससुराल के पते से। इसी पत्र का पैरा 3 है जिसमें लिखा हुआ है क्लेम्स थ्रू मैरिज। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि क्लेम्स थ्रू मैरिज में क्या होगा। ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वुड कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ दैट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एज द केस में बी, इवन आफ्टर हिज और हर मैरिज विथ ए पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। यह स्पष्ट हो गया कि जो आदमी SC या ST है पिता के स्टेटस के कारण, वो तब भी कंटिन्यू करेगा जब उनकी शादी वैसे व्यक्ति से होती है जो इस रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं। और रेजिडेंस वगैरह के मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्रांक BC 12025/2/76-SCT 1 दिनांक 22 मार्च 1977 के पैरा 2 में स्पष्ट अंकित है कि the residence of a particular person in a particular locality assumes a special significance। तो मतलब कि वो जहां का है वहीं पर क्लेम उनका रहेगा। फिर गृह मंत्रालय का पत्रांक
BC-16,014/1/82 SC एंड BCD-1 दिनांक 6/8/1984 के पारा 2 में पुनः स्पष्ट किया गया है कि क्लेम फ्रॉम स्टेट ऑफ ओरिजिन नॉट फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइग्रेशन। फिर गृह मंत्रालय का पत्र है BC-16,014/82 SC एंड BCD-1 दिनांक 22 फरवरी 1985। इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है स्टेट ऑफ ओरिजिन। इस मामले में मैं चर्चा करना चाहूंगा। 2013 में एक केस डिसाइड हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड। वहां पर एक महिला जो ओरिजिनली पंजाब की रहने वाली थी, उनकी शादी उत्तराखंड में हुई थी और उन्होंने स्टेट कमीशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन अफसर के रूप में वो चयनित हुई थी, इन्फॉर्मेशन अफसर के रूप में। लेकिन बाद में जांचोपरांत ये पाया गया कि इस स्टेट में ओरिजिन इनका नहीं है, इसलिए उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई उत्तराखंड, वहां पर उनको रिलीफ नहीं मिला। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था 2 माननीय जजों का, उन्होंने रेफर कर दिया इसको लार्जर बेंच में। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनल चूंकि दर्जनों केस को अमलगमेट किया गया और 30 अगस्त 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1085/2013 वीर सिंह वर्सेज दिल्ली जल बोर्ड एंड अदर्स में इस पॉइंट को क्लियर कर दिया गया। जो एक लाइन में चर्चा कर रहा हूं उस जजमेंट का, वो जजमेंट है का महत्वपूर्ण बिंदु कि मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस इन ए पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन अनदर स्टेट। ये एकदम क्लियर कट है। मैं समझता हूं कि आपको मैं यह बतलाने में सफल रहा कि पिता जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट से उनका रिजर्वेशन का स्टेटस काउंट होगा और उनको बेनिफिट भी उसी स्टेट के रिजर्वेशन के आधार पर होगा। शादी होकर दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर गई या नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या रोजगार के लिए शिफ्ट कर गई, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को टच करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।